बहराइच पुलिस एक ऐसा केस सॉल्व करने में जुटी थी जिसमें सुराग के नाम पर उसके पास कुछ भी नहीं था। एक लाश पड़ी थी जिसके धड़ से सिर गायब था और एक हाथ भी काटा गया था। उस महिला की पहचान पुलिस को उसके पैर में बंधे काले धागे से हुई। इसके बाद पुलिस ने कड़ियों को जोड़ा और कत्ल की इस खौफनाक कहानी का पर्दाफाश कर दिया। अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। अब बढ़ते हैं कहानी की तरफ। बात करीब साल भर पहले की है, जब अरुण से शिवा की मुलाकात हुई। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। अरुण अक्सर शिवा को स्कूल में इंतजार करता। दोनों एक दूसरे को देखते फिर अपने क्लास में चले जाते। उनका यूं ही सिलसिला चलता रहा। अब दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे थे। एक दिन शिवा को अकेला देख अरुण ने उसका मोबाइल नंबर मांग लिया। अब दोनों के बीच फोन पर लंबी बातें और मुलाकातों का सिलसिला चल पड़ा। जब तक ये दोनों एक दूसरे को नहीं देखते उन्हें चैन नहीं मिलता था। अरुण दूसरे धर्म से था, लेकिन अपने प्यार के खातिर शिवा उसके लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार थी। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि दोनों की ये मोहब्बत एक खौफनाक अंजाम पर जाकर खत्म हो गई। 21 जुलाई 2023 का दिन था और जगह थी उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले का नानापारा इलाका। यहाँ पुल के पास झाड़ियों में पुलिस को एक महिला की ऐसी लाश मिली जिसके धड़ से सिर गायब था। उसका एक हाथ भी काटा गया था। शरीर के ऊपर कपड़ों के नाम पर केवल अंडरगारमेंट था। लाश किसकी थी और इस तरह बेरहमी के साथ किसने उसका कत्ल कर दिया? सवाल बहुत सारे थे। इन सवालों का जवाब तलाशने के लिए पुलिस सबसे पहले आसपास के थानों में गुमशुदा महिलाओं के मामलों की जानकारी मांगती है। पता चलता है कि इसी इलाके में 20 साल की एक महिला गायब हुई है। शिनाख्त के लिए पुलिस उसके परिजनों को बुलाती है। परिजन लाश को देखते ही पहचान जाते हैं। एक लाश किसी और की नहीं बल्कि शिवा की थी। लाश के पैर में बंधे काले धागे और उसके अंदर गारमेंट के जरिए शिवा के परिजनों ने उसकी पहचान की। अब पुलिस शिवा के कातिलों की तलाश में जुट गई। इसके लिए सबसे पहले पुलिस इस इलाके के कत्ल वाले दिन सारे मोबाइल नंबरों का डिटेल निकलाती है। पूछताछ के लिए कुछ संदिग्धों की हिरासत में भी लिया जाता है और इसी दौरान पुलिस को वो शख्स मिलता है जिसे शिवा प्यार करती थी। इस शख्स का नाम था अरुण सैनी। पुलिस जब सख्ती के साथ उसे पूछताछ करती है तो वो अपना गुनाह कबूल कर लेता है। उसने बताया कि मैंने अपने दोस्त कुलदीप के साथ मिलकर शिवा का बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया। यही नहीं, कत्ल के बाद सबूत मिटाने के मकसद से वो उसका सिर और हाथ काटकर नहर में फेंक दिया। शिवा की लाश पहचानी ना जा सके इसके लिए अरुण ने उसके शरीर से सारे कपड़े उतारकर नहर में फेंक दिया। अब सवाल था कि जिसके प्यार में शिवा सब कुछ छोड़ने को तैयार थी, उसी अरुण ने उसे क्यों मार दिया? पुलिस पूछताछ में पता चला कि इन दोनों का प्रेम प्रसंग करीब साल भर से चल रहा था। शिवा और अरुण अलग अलग धर्म से थे। दोनों के प्यार के बारे में जब परिजनों को पता चला तो उन्होंने इस रिश्तों को अपनाने से मना कर दिया। ऐसे में अरुण ने शिवा से दूरियां बनाना शुरू कर दिया, लेकिन शिवा उसके साथ शादी की जिद पर अड़ी रही। शिवा ने अरुण से कहा कि वो उसके लिए अपना घर और धर्म दोनों छोड़ने के लिए तैयार है, पर अब अरुण शिवा से छुटकारा पाना चाहता था। 21 जुलाई को अरुण ने शिवा से कहा कि हम दोनों घर से भागकर शादी कर लेते हैं। शिवा मान गई और बैग में अपने कुछ कपड़े रख अरुण की बताई जगह पर पहुंच गई। यहाँ अरुण के साथ उसका दोस्त कुलदीप भी था। अरुण ने शिवा को अपने बातों में उलझाया रखा। मौका देख कुलदीप ने उसका गला घोट दिया। सबूत मिटाने के लिए इन दोनों ने उसके सिर और बाजू को काटकर शिवा के ही कपड़ों में लपेटकर सरयू नदी में फेंक दिया। लाश को ही पुल के पास छोड़कर दोनों अपने घर चले आए, पर यह कातिल भूल जाता है कि वह कानून की निगाह से नहीं बच सकता, चाहे कितना ही सबूत मिटा ले।